हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सांचौर जिला दर्शन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सांचौर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम राजस्थान के सांचौर जिले के मैप के बारे में बात करें तो सांचौर जिला कहाँ आता है। तो दोस्तों ये सांचौर जिले का मैप है। अब हम बात करते हैं सांचौर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है। तो इसे जालोर जिले से अलग करके बनाया गया है और ये 7 अगस्त 2023 को अलग करके बनाया गया है। अब हम बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पर सांचौर जिले का निर्माण करवाया गया था। तो राम लुबाया समिति के आधार पर सांचौर जिले का निर्माण किया गया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सांचौर जिले की सीमा किस किस जिले और राज्य से लगती हैं या किसी देश के साथ भी लगती हैं। तो दोस्तों सांचौर जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है सांचौर जिला, और राजस्थान के 4 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। जो इसके सीमावर्ती जिले हैं कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, ये 4 जिले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सांचौर जिला किस संभाग में आता है। तो दोस्तों सांचौर जिला आपके पाली संभाग में आता है। पाली संभाग में दोस्तों टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। तो आपका ये सांचौर जिला कौन से संभाग में आता है? पाली संभाग में आता है। एक बार दोस्तों ऊपर से देखना दोस्तों, सांचौर जिला जालोर से अलग करके बनाया गया, 7 अगस्त 2023 को बनाया गया है। राम लुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर सांचौर जिले का निर्माण करवाया गया। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है। 4 इसके सीमावर्ती जिले हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, और पाली संभाग के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं इसका उपनाम क्या है। इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। अगर हम इसके प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो इसका प्राचीन नाम है सत्यपुर। इसे सत्यपुर या सचूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सचूर या सत्यपुर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सांचौर को फारसी अभिलेख में इसका नाम मोहम्मदाबाद मिलता है। क्या मिलता है? मोहम्मदाबाद नाम मिलता है सांचौर का फारसी अभिलेख में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें टोटल कितनी तहसीलें और कितने उपखंड हैं। इसमें टोटल 4 तहसीलें और 4 उपखंड हैं। कौन कौन से दोस्तों? सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चित्तलवाड़ा। सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चित्तलवाड़ा, ये 4 तहसीलें हैं और 4 उपखंड हैं। अब इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक बातें, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी खिलोरियों की ढाणी सांचौर में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी को लघु मेडी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। और ये जो गोगा जी की ओल्डी है इसका निर्माण राजा राम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राम ने करवाया। दोस्तों गोगा जी के बारे में बात करें तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, जहाँ पर शीर्ष मेडी का निर्माण करवाया गया है। और एक गोगा जी से संबंधित हैं धुर मेडी, जो आपके नौहर हनुमानगढ़ में स्थित हैं। यह दोस्तों यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद शुक्ल नवमी को सबसे बड़ा मेला पड़ता है और इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना की। ये दोस्तों 2008 की नर्मदा नहर परियोजना है। दोस्तों इसका सांचौर से क्या संबंध है? तो दोस्तों राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का प्रवेश द्वार सांचौर के सीलू गांव से होता है। कौन से गांव से? सीलू गांव, जो सांचौर में स्थित है। नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों 2 जिले हैं लाभान्वित हैं सिंचाई माध्यम से। कौन से? एक बाड़मेर है, दूसरा सांचौर, ये 2 जिले लाभान्वित हैं। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना की। तो दोस्तों ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना से आपकी फव्वारा पद्धति, इजरायली पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी विकसित की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चित्तलवाड़ा, जो इसकी एक तहसील है सांचौर की चित्तलवाड़ा। चित्तलवाड़ा में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, जिसे रणखार कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। दोस्तों ये कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं रानीवाड़ा के सेवड़िया पशु मेला की। रानीवाड़ा तहसील के सेवड़िया पशु मेले की, जो चैत्र माह के शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरा जाता है और इसमें गायों की बिक्री होती हैं, वो भी सांचौरी और कांकरेज नस्ल की गायें आती हैं। एक और पशु मेला लगता है सांचौर में, रघुनाथपुरी का मेला, रघुनाथ जी पुरी का मेला, ये माखपुरा गांव सांचौर में पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
पंथमेड़ा गौशाला। कौन सी गौशाला दोस्तों? पंथमेड़ा गौशाला। ये आपके सांचौर जालौन में स्थित है। ये फेमस क्यों है? यहाँ पर राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी और यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी गौशाला स्थापित की गई थी पंथमेड़ा गौशाला में। नेक्स्ट है रानीवाड़ा, जो सांचौर में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी की स्थापना की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी की स्थापना रानीवाड़ा सांचौर में की गई है और यहाँ पर राजस्थान की पहली डेयरी संयंत्र खोला गया। राजस्थान का पहला डेयरी संयंत्र कहाँ खोला गया? सांचौर में। कब खोला गया था? 1986 को 1986 में खोला गया था। सांचौर दोस्तों आपके हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर चमड़े की जूतियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पर नेशनल हाईवे के बारे में बात करें तो यहाँ पर NH68, NH168 और NH925A भी स्थित हैं। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से तेल की कुएं भी स्थापित हैं जिन्हें जाना जाता है बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन के नाम से, जो आपके सांचौर में स्थित हैं। दोस्तों ये बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन 3 जिलों में व्याप्त हैं, बाड़मेर में, सांचौर में और बालोतरा में। सर्वाधिक तेल कुएं यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर तेल निकाला जाता है कुओं से। यहाँ पर लगभग दोस्तों 38 कुएं स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सांचौर में दोस्तों आपकी एक लूणी नदी आती है। तो दोस्तों लूणी नदी की बात करें तो दोस्तों लूणी नदी का प्रवेश द्वार नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ये नाग पहाड़ अजमेर से फिर नागौर, फिर ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान के टोटल 7 जिलों में बहती हैं और इसका प्रवेश जो ये दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से होती हुई सांचौर तक राजस्थान में बहती हैं और सांचौर में इसके प्रवाह क्षेत्र को नेहड़ा या नेस्टा के नाम से भी जाना जाता है, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। अब हम बात करते हैं सांचौर के एक गांव के बारे में, बड़गांव जो रानीवाड़ा तहसील सांचौर में है। इस बड़गांव को सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों सांचौर में एक प्रमुख व्यक्ति भी है पीराराम धायल जो पशु व जीव प्रेमी थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने मयूर संरक्षण में अपनी ज़मीन को दान दे दिया था। लगभग 24 बीघा तक ज़मीन अपनी दान दे दी थी पीराराम धायल ने। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों अबन शाह मखदूर पीर की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है सांचौर में। अबन शाह मखदूर पीर की दरगाह भी कहाँ स्थित है? सांचौर में स्थित है। और सांचौर में मुख्यतः 2 आक्रमण हुए हैं। एक हुआ है 1024 ईस्वी में मोहम्मद शाह गजनवी के द्वारा और दूसरा हुआ है 1380 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी सांचौर जिले के बारे में। सभी जानकारी आपको A to Z मैंने उपलब्ध करा दी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।